वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एमसीक्यूज़ लीनियर अलजेब्रा के। तो ये देखो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड है मेनली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, बट काफ़ी इजी होता है, आप इसको पढ़े हुए हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप खुद ट्राई करो, क्वेश्चन को देखो, डेफिनेटली आपसे ये सारा क्वेश्चन बनने वाला है। राइट, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं वन बाई वन। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस आर। अब ये देखो, ये अगर मैट्रिक्स देखा जाए तो ये है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई नहीं, डायरेक्ट जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही आइगन वैल्यूज़ हो जाते हैं। सो सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अपर या लोअर मिल जाता है या आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसमें तो आपको आइगन वैल्यू लिखना बहुत ईजी हो जाता है, सिंपली दे आर डायगोनल एलिमेंट्स। राइट, तो आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, लेट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बी दिस वन, देन कौन सा यहाँ पे हिट करेगा। तो काफ़ी सिंपल है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है तो अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स एम इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट इट इज़ एम स्क्वायर माइनस एम माइनस आइडेंटिटी वन है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे आप लिखोगे आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब देखो इन्वर्स निकालना है तो क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ आप इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो एफ एम इन्वर्स एम स्क्वायर माइनस एम इन्वर्स एम माइनस एम इन्वर्स इज इक्वल टू 0। राइट, अब देखो यहाँ पे ये आपका एम बन जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आपका एम इन्वर्स। तो फाइनली अगर आपको एम इन्वर्स निकालना है तो वो क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है एम माइनस आइडेंटिटी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो काफ़ी सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, यहाँ पे बोलता है ए नॉन स्केलर नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन मिनिमल पोलिनोमियल। तो देखो भाई लिख रहा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, नॉन स्केलर है, नॉन आइडेंटिटी है, इसका मतलब है कि आप सिंपली डेफिनेशन लगाओ तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा, ए नॉन जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन हिट करेगा, तो डेफिनेटली ये अगर इसका जो है आइडेम्पोटेंट इक्वेशन है, अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है तो आप इससे यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा। तो यहाँ पे इसको आप फिर इसको ऐसे कर दोगे। राइट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और चूंकि दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो यही आपका क्या हो गया, मिनिमल पोलिनोमियल हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये बस आपको आइडेम्पोटेंट का डेफिनेशन यूज़ करना है और आपका काम हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन अगर आता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन वी कॉल द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। राइट, तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको अगर पता रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी इजीली बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट किया हुआ है, वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे वही चीज़ आएगी। नेक्स्ट देखो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, बोलता है कि एक कोई मैट्रिक्स आपके पास में, इसका आइगन वैल्यू 5 और 1 है। तो व्हाट आर द आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर को ही एस इंटू एस लिख सकते हैं, सो बोथ आर सेम। तो ये भी एक आइगन वैल्यू का काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है कि अगर एस की आइगन वैल्यूज़ आपको दे रखा है, कितना है, 5 है और 1 है, तो सिंपली जो एस स्क्वायर का आइगन वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 25 एंड 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सेकंड्स में बनता है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स स्पेशली लीनियर अलजेब्रा को काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए। सारे पोर्शंस को, मैट्रिसेस हो गए, स्पेस हो गए, वेक्टर स्पेस हो गए, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए, सबको अच्छे से पढ़ के जाओ। राइट, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर। पूरी दुनिया जानती है कि जो आइगन वैल्यू होता है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो रियल एक्सिस पे होता है ओनली, सो दिस आर रियल। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स आपको दिखा रहा है, बोलता है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 4 और 8 है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल देखा जाए ना तो दो चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। एक क्या, एक आपकी जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होता है, इसका जो सम होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है वो इक्वल टू होता है ट्रेस, एंड ट्रेस इज व्हाट, सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच इज 2 + y। राइट, तो 2 + y आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी 4 + 8 के बराबर आएगा, दैट मीन्स 12 के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपको y तो दिख गया बिंदास के 10 है, ठीक है। अगर 2 + y आपका 12 है, दैट मीन्स y आपका 10 है। तो आइदर दिस और दिस इज करेक्ट, ये दोनों तो गया आपका। अब चलो देख लेते हैं, तो दूसरा प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो प्रोडक्ट होता है, राइट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, वो क्या होता है, तो वो होता है सिंपली डिटर्मिनेंट के इक्वल।
तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आप चेक कर लो ए की, तो वो भी बहुत ईजिली देख पाओगे, क्या है 2y माइनस 3x, राइट। अब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के इक्वल है, सो इट इज़ 4 8 या 32। चलो हो गया काम। अब आपका देखो y आपका 10 है, सो पुट y 10 32, सो 3x इज इक्वल टू वाट, इट इज सिंपली 20 माइनस 32, राइट, एंड इट इज माइनस 12, सो x इज वाट -4। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 4। तो देखो कितना सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन करना, काफ़ी अच्छे से आप कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि अगेन देखो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू आपको बोल दिया -8 है, आप k का वैल्यू निकालो। तो ये तो काफ़ी सिंपल है ना भाई, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो, उसमें तो k आएगा ही आएगा, सोल्व करके बताना कि क्या आता है, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन आएगा वो चूज़ कर लेना। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, और देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, ओके। तो इसको आप करके मेरे को कमेंट करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, खुद से भी करना है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो, -8 के इक्वल आएगा, k का जो भी वैल्यू आता है दैट्स द आंसर। नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द मैट्रिक्स ए, ये आपको गिवन है, राइट। तो बोलता है कि इसका आइगन वैल्यू -5 है और 7 है, राइट। तो आइगन वेक्टर कौन होगा, तो अब यहाँ पे आपको देखो 4 दिया हुआ है, तो आपको इसका आइगन वेक्टर निकालना है, राइट। अब देखो आइगन वेक्टर निकालने का आपको मैंने बहुत तरह का तरीका बताया है, तो किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं -5 को लेके चलता हूँ, अगर तो -5 को लेके चलूँगा तो a माइनस लेमडा आई, आपको ये जो मैट्रिक्स है ये आपको क्या देता है, आइगन वेक्टर देता है, ओके। इसका जो सॉल्यूशन स्पेस होगा वो आपका आइगन वेक्टर होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर -5 को मैं लूँगा, लेमडा इज इक्वल टू -5, सो वी गेट a प्लस 5 आइडेंटिटी इक्वल टू 0, इसकी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो 4 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 3 रहेगा, ये 9 ही है, ये आपका -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अब आप देख रहे हो कि ये तो डिटर्मिनेंट ही इसका 0 आ जाएगा, तो फिर आपको ये इस फॉर्म का हो जाएगा, ये 9 3 0 0, राइट। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो R2 है वो लीनियरली डिपेंडेंट है R1 के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमको सिर्फ एक ही पिवोट मिलता है। इस केस में अगर मैं सपोज कर लूँ कि जो मेरा आइगन वेक्टर है वो अगर x इक्वल टू x1 x2 है, तो आप आसानी से देख सकते हो कैसे लिखेंगे, इसको हम 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू लिखेंगे 0, राइट। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा x1 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, और x2 आपको आ जा रहा है -3x1। तो अगर आप यहाँ पे आइगन वेक्टर को देखते हो तो क्या आता है, x1 x2 आपका आ जाएगा, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x1 -3x1, x1 आपका हट जाएगा तो 1 -3। तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 5 वाला के कोरस्पॉन्डिंग में आपको नहीं दिया है, तो आप 7 वाले के कोरस्पॉन्डिंग में निकाल लो। तो अगर 7 वाले के कोरस्पॉन्डिंग में निकालोगे तो अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a माइनस 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 3 एंड 9 एंड इट इज़ 5, ये आ जाता है, ओके। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर आइगन वेक्टर निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन स्पेस निकालते हैं हम लोग, तो इसको अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट करोगे तो कुछ शॉर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट पहला रो से देख सकते हो 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू आपको 0 आ जाएगा, सो x1 इक्वल टू x2 आपको आ जा रहा है, यहाँ से जो आपको आइगन वेक्टर मिलेगा वो 1 1 मिलता है, ओके। एक तो आपको यहाँ पे मिल गया, और दूसरा अगर आप देखोगे तो उसमें 9 5 का जो है आपको ये आएगा, ठीक है, रेशियो आएगा, एक 9 आएगा, एक आपका 5 आएगा, तो वो तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो 1 1 वाला ही ओनली 1 ऑप्शन आपको करेक्ट है। तो बहुत तरह का मैंने आपसे लॉजिक पहले भी डिस्कस किया है आइगन वेक्टर निकालने का, तो आपको आइगन वेक्टर इसी तरीके से निकालना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो बी कॉन्फिडेंट, तैयारी अच्छी रखो, प्रैक्टिस अच्छे रखो, रिवीजन करते रहो, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर बनेगा। आगे कुछ और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।